हेलो दोस्तों, आप सभी को खुशामदीद कहते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल सैम्प एकेडमी पर। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फिज़िक्स का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। और इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो समझते हैं कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम उन्हें कहते हैं जो मैयर हो सके, जैसे मास हो गया, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, वेलोसिटी। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करें, जैसे मास है हमारा, तो इसे हम मेजर करते हैं केजी वगैरह में। ठीक है, लेंथ हो तो हम मीटर वगैरह में इसे मेजर करते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं या लेते हैं तो हम उसे एक जो है यूनिट के हवाले से लेते हैं या खरीदते हैं। अब ये चीज़ें हम आगे चलकर डीप में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। तो आगे चलकर समझते हैं कि जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उन्हें हमने टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है बेस क्वांटिटी, ठीक है, जिसे हम फंडामेंटल या हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ या फिज़िकल क्वांटिटीज़ या जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ या किसी दूसरी क्वांटिटीज़ से रिलेट करके नहीं निकाली जाती। ठीक है, ये ओरिजिनल होती हैं, बेस होती हैं, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गई, ईटीसी। उसके बाद अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ से रिलेट करके निकालते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई और मोमेंटम हो गया। अब हम कैसे इससे रिलेट करके निकालते हैं, ये चीज़ भी हम आगे चलकर समझेंगे। फ़िलहाल आप जो है बेसिक्स की जो चीज़ें हैं वो समझ लें। अब बात करते हैं हम यूनिट की, कि यूनिट क्या होता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसे मेजर करके लेते हैं। तो मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिट की। जैसे सपोज़ करें आपको शुगर चाहिए, ठीक है, आप शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे 5G शुगर दें। तो वो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, उसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर उसके साथ, जैसे सपोज़ करें यहाँ पर मैं एक तराजू बना देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट जो है रखेगा, जिसका जो मास होगा या वेट होगा वो कितना होगा, 5G होगा, 5 kg होगा, और यहाँ पर शुगर डालेगा। अब शुगर का जो वेट है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके आपको देगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जिससे रिलेट करके वो शुगर का वेट निकाल रहा है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, या उसे हम कहते हैं यूनिट। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उनके यूनिट्स की। ठीक है, तो इसी तरह 1960 में एक मीटिंग हुई जिसके हवाले से उन्होंने हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए एक अलग यूनिट जो है वो फिक्स कर दिया। ठीक है, जिसे हमने नाम दिया एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे 3 काइंड्स ऑफ यूनिट से बने हुए होते हैं, जिसमें पहला यूनिट होता है बेस यूनिट, और सेकंड यूनिट होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, और जो थर्ड यूनिट होता है उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो अब हम समझते हैं कि हम बेस यूनिट्स जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बेस यूनिट्स दोस्तों हमारे होते हैं 7 यूनिट्स। ठीक है, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया, या जैसे आप कह सकते हैं टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई, एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब इनके सैम्पल होते हैं, जैसे लेंथ के लिए हम छोटी एल यूज़ करते हैं, स्मॉल एल। मास के लिए हम एम यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए हम टी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम आई यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के लिए हम टी यूज़ करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम एल यूज़ करते हैं, जबकि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए हम एन यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट्स देखें तो लेंथ का हमारा यूनिट हो जाता है मीटर, मास के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, और मीटर का जो सैंपल होता है वो एम होती है, किलोग्राम के लिए हम केजी यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं, और इसका सैंपल हमारा हो जाता है एस। जो सेकंड है हमारा यूनिट उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये हमारे वो यूनिट्स हैं जिनके अभी तक एसआई यूनिट्स नहीं बने, जैसे प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। अब इनके कोई भी एसआई यूनिट्स अभी तक
नहीं बने हैं। अब बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। तो ड्राइव्ड यूनिट्स हमारे वो यूनिट्स होते हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट से या फिजिकल क्वांटिटी से लेके बनाते हैं। तो ये हमारे सारे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहले क्वांटिटीज़ के नेम की बात करें तो स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर, इंटेंसिटी एंड चार्ज। उसके बाद अगर हम इनके सैम्पल्स की बात करें तो स्पीड के लिए हम v यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हम a, वॉल्यूम के लिए v और फोर्स के लिए f यूज़ करते हैं। इसी तरह प्रेशर के लिए हम p यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं कि जो इनकी यूनिट्स हैं, तो यूनिट के अगर हम नेम ले लें तो स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कितने मीटर कितने सेकेंड पर चले। तो ऐसे हम जो है ड्राइव क्वांटिटीज़ लेते हैं बेस क्वांटिटीज़ से। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का अगर हम देखें तो इसका जो है यूनिट वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कितने मीटर सेकेंड और पर सेकेंड मतलब 2 बार सेकेंड हमने लिया है, टाइम लिया है और 1 बार लेंथ ली है। तो इसी तरह हम डिफ़ाइन करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ को और उनके यूनिट्स को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।